देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज मध्य प्रदेश के इंदौर में आए, लेकिन उनके आने से पहले अखबार में उनका एड ही एड आ गया। ऐसे लगा कि पता नहीं मंगल ग्रह से यात्रा करके कोई आ रहा है, इस प्रकार से एड दर्शाया गया है अखबार में, है ना। अब इसमें सवाल यह है कि इतना पैसा आता कहां से है कि अखबार में इतना एड। दैनिक भास्कर अखबार में और भी अखबारों में शायद आया होगा कि अमित शाह जी का, जब इसमें आया है हमने तो दैनिक भास्कर देखा। अब ये ऐड की कीमत 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए तो होगी नहीं इस पूरे पेज की, है ना। इंदौर में है कि पूरे प्रदेश में छपा है इनका, तो कितनी कीमत होगी इसकी, और ये कीमत किसने चुकाई होगी, किसने दिए होंगे पैसे? अपनी तनख्वाह से दिए होंगे, जिसने भी दिए हैं दूध बेच करके दिए होंगे, भैंसिया का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध बेच के कमाया होगा और अमित शाह के ऐड में दे दिया होगा, या फिर ये जनता के खून पसीने की कमाई इस ऐड में बर्बाद की जा रही है। गृह मंत्री जी अगर आए हैं, इसमें जो ऐड दिया है रमेश मेंदोला विधायक इंदौर 2, और लिखा है कि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जननायक हैं बहुत बड़े, इनने पता नहीं कितने स्कूल कॉलेज गरीब बच्चों का भविष्य बनाया होगा, तो ये जननायक हैं। बनाया है गरीब बच्चों के भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन हाँ खुद के बेटे जय शाह का भविष्य जरूर बना दिया। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी किसी का भी जो बेटा होगा वो जय शाह के बराबर नहीं पहुंच पाएगा कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाए, वो भी बिना योग्यता के। कोई योग्यता नहीं है, हाँ एक ही योग्यता है कि अमित शाह के बेटे हैं वो ऐड दे दिया भर के। अब आप इनमें से अगर चले जाइएगा, कभी विधायक जी के यहाँ चले जाइएगा कि विधायक जी वो स्कूल खुलवाना था, एक कोचिंग खुलवानी थी, एक यूनिवर्सिटी खुलवानी थी, पैसे चाहिए थे, फिर देखिएगा विधायक जी आपको देते हैं या टालते हैं। ये जायज सवाल इसलिए है क्योंकि इस देश के नेता लूट रहे हैं राष्ट्रभक्ति के नाम पे। किसके नाम पे? राष्ट्रभक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सब लूटने में लगे हुए हैं। जिसको मौका मिल जाए वो लूट रहा है, भला कोई नहीं कर रहा जनता का। तो जनता को ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि चुनाव है, इसीलिए अमित शाह जी आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि जनता की याद आ गई, हृदय पसीज रहा है जनता के लिए, वोट चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि एक ही पेज पे ऐड दिया है, तो भाई साहब एक ही पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे स्वागत वंदन अभिनंदन, ये देखिए एक और ऐड दैनिक भास्कर। सोचिए कितना पैसा कमा रहा है। फिर ये सरकार से सवाल कर पाएंगे? मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर आगमन पर देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह का आत्म स्वागत वंदन अभिनंदन। अभी सरकार से कैसे सवाल करेंगे ये अखबार? 100 रुपया का ऐड तो होगा नहीं, लाखों की बातें होंगी ये ऐड, लाखों की। अब आप सोच रहे हैं दूसरे पेज के बाद और भी है क्या? हाँ प्रभु और भी है, एक ही से संतुष्ट नहीं है। अब इसमें एक और ऐड दिया गया है पंडित रमेश मेंदोला मित्र मंडल की तरफ से, उनने भी दिया है ना अलग से, जय श्री परशुराम लिखा है और अमित शाह जी का भी फोटो है बड़ा बड़ा, जो इंदौर आगमन पर दिया जा रहा है। सवाल इसमें यह है कि जितने भी फोटो लगे हुए हैं, इनने 500 रुपया, 1000 रुपया का चंदा किया है ऐड के लिए, या खुद के जेब से दिया, ये कौन बताएगा? आप पूछेंगे, हम पूछेंगे, कोई नहीं बताएगा, बस दे दिया ऐड। अब कहां से आया पैसा नहीं पता, ना उसकी कोई जानकारी अखबार में दी है, कितना पैसा है, कितने रुपए का ऐड है, ये कितने का छपा है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि जनता के जो ये करते हैं कि हम जनसेवक, जननायक, फलाने नायक, और उसमें एक और चीज लिखी है, सबके सपने होंगे साकार। पहले पेज पर जो ऐड है, सबके सपने होंगे साकार, एक बार फिर भाजपा सरकार। सबके सपनों का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ नेता और नेता के बेटा बेटियों के सपने जरूर होंगे साकार, एक बार फिर भाजपा सरकार। कोई भी सरकार हो, नेताओं के बेटों के तो होंगे ही सपने, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जनता को भी यह तय करना पड़ेगा कि अगर एक ही हाथों में दे दोगे रिपीट, तो मोनोपोली आएगी, उनको लगेगा हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लूट भी रहे हैं, तो उससे जनता खुश है। इसीलिए कहते हैं ना कि औकात बताना जरूरी है, औकात, कि आप क्या हैं भाई साहब, आप जनसेवक हैं, आप खुद जनता के मालिक मत समझिए। तो जनता को औकात बताना भी जरूरी है कि हमने आपको एक बार सौंप दिया, अब नहीं सौंप पाए, किसी को भी लेके आइए, थर्ड पार्टी किसी को भी लाइए आप, लेकिन मन से भ्रम जरूर निकालना बहुत जरूरी है। वरना जनता को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं, पटवारी भर्ती घोटाले वाले हो रहे हैं, व्यापम घोटाले हो रहे हैं, एमपीएसबी में घोटाला हो रहा है, कितने हो रहे हैं, और कुछ हो रही है उसमें? सिलेंडर इतना, महंगाई इतनी, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, सरकार बन गई। अब क्या करते हैं, कुछ भी पूछोगे तो आपको धर्म की याद दिला देंगे, भगवान याद दिला देंगे, लेकिन भगवान भी कहेंगे ऊपर से कि कर्म करो बेटा, है ना, भगवान भी कहते कर्म करो। अब कर्म क्या है कि देख करके चुनो आपको किसको चुनना है। भगवान क्या करेंगे उसमें? भगवान पेट तो भर नहीं देंगे,
वो कहते हैं ना, भूखे पेट ना भरे भजन गोपाला, तो भूखे पेट भजन भी नहीं होगा। लेकिन इन नेताओं के पेट भरे हुए हैं, इनके तो पेट तन्ना रहे हैं, तो ये तो कर लेंगे क्योंकि इनके पेट खाली नहीं है। लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट नहीं भरा। पेट कैसे भरेगा? अमित शाह जी के भाषण से ना भरेगा, न शिवराज जी के भाषण से भरेगा, न राहुल गांधी के भाषण से भरेगा, न कमलनाथ के भाषण से भरेगा, न घर वालों के भाषण से भरेगा। पेट भरेगा रोजगार से, आमदनी से। उसी से सिलेंडर खरीदोगे, उसी से आप घर के लिए दाल आटा चावल ला पाओगे, उसी से तुम्हारे सगाई ब्याह होंगे, उसी से तुम्हारे बच्चों की शादी होंगी। तो तय कर लें कि क्या करना है ना? वरना ये तो कह के चले जाएंगे कि सबके सपने होंगे साकार। सबके होंगे, सबके मतलब छिपा हुआ है इसमें, सबके नेताओं के सपने होंगे साकार। और जब भी कोई नेता आए क्षेत्र में तो पूछना, भाई साहब ऐड दिया था आपने, वो पैसा कहां से आया? सबने 500 का चंदा किया था अखबार में ऐड के लिए, या किसी बिजनेसमैन ने पैसा दिया था, या किसी जो है लोगों ने इकट्ठा करके दिया कि भाई साहब अमित शाह आ रहे हैं तो मोहल्ले से सबसे ले लो 50-50 रुपए, ऐसे दिया? पूछना जरूर।